हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग ट्रूथ सागा कंटिन्यू का दूसरा पार्ट, जो 11th क्लास की हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे और कब मिस्र के राजा के ट्रूथ को खोजा गया था, जो 9 साल की उम्र में ही राजा बन गया था और 19 साल की उम्र में ही उसकी मौत भी हो गई थी, वह भी रहस्यमयी ढंग से। और उसके मौत के रहस्य का पता करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि उसकी मौत का पता चल पाया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है। सब्सटेंशियली मतलब हो सकते हैं अत्यधिक मात्रा में, इंटरवेनिंग मतलब होता है बीच के, और डिकेड्स मतलब होता है दशक, जो 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि राइटर जो है, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। जो 10 साल के बीच के समय में जो पुरातत्व विज्ञान है अधिक मात्रा में क्या हो गया, बदल गया है, अधिक मात्रा में बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब ये जो है खजानों पर कम ध्यान देता है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। फैसिनेटिंग मतलब होता है मोहक जानकारियों पर, जीवन के मोहक जानकारियों पर ध्यान देता है, और साथ ही साथ एंड इंट्रिगुइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब इंट्रिगुइंग मतलब होता है रहस्यमयी, मिस्ट्रीज मतलब होता है रहस्यों, जो मौत के रहस्यों के रहस्यमयी पहलू को भी अब ध्यान देता है। इट आल्सो यूजेस मोर सॉफिस्टिकेटेड टूल्स। आज के समय में जो है ये सॉफिस्टिकेटेड मतलब होता है जटिल, या जो आधुनिक टूल्स है उसका भी ये उपयोग करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर के खोज के बाद, ट्रूथ की खोज किसने किया था, कार्टर ने किया था। कार्टर की खोज के 40 वर्षों के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर, प्राध्यापक, एनाटॉमी मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर, एक्सरे द ममी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट, मतलब जो सनसनी फैलाने वाला तथ्य था उसको प्रकट किया। रिवील मतलब प्रकट करना होता है। बेनीथ द रेजिन्स, अब रेजिन मतलब क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो मृत शरीर पर लगाया जाता है। बेनीथ द रेजिन्स दैट कैक्स हिज चेस्ट, अब जो उसके रेजिन्स के नीचे जो उसके छाती पर ढका हुआ था, दैट कैक्स हिज चेस्ट, केक मतलब ढका हुआ ना, उसके छाती पर ढका हुआ था। अब उसको जब अलग किया गया तो हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो उसके जो हड्डी था, छाती का हड्डी था और सामने का जो पसली था वो क्या था, मिसिंग था, वो नहीं था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो आज के समय में है, जो जांच किया जाता है वो किससे किया जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम लोग सीटी स्कैन भी कहते हैं, सीटी बोलते हैं। ठीक है, सीटी, अब सिटी बोलते हैं, सिटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो आज के समय में इसी से जांच किया जाता है। ठीक है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन, अब अलग अलग भागों का कम से कम 100 एक्सरे किया जा सकता है, 100 बार। हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, अलग अलग पार्ट का 100 से अधिक बार एक्सरे करके उसको एक साथ उसको ज्वाइन करके, टुगेदर साथ करके उसका 3 डायमेंशियल पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशियल वर्चुअल बॉडी। ठीक है, 3 डायमेंशियल मतलब होता है 3 आयामी, जिसमें ऊंचाई भी हो, लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, इसको थ्री डायमेंशनल कहा जाता है। और वास्तविक शरीर वर्चुअल बॉडी की जांच किया जाता है, जिस प्रकार इसमें तुलना किया गया लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, जिस प्रकार डबल रोटी होता है उसमें चौड़ाई भी होता है, लंबाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, तो उसके टुकड़े के समान जो है इसका अलग अलग टुकड़ों को एक साथ ज्वाइन करके उसको 3 डायमेंशियल आकार में, उसको 3 डायमेंशनल आकार में उसको दिखाया जाता है। वाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील अ टूथ देन द एक्सरे, अब एक्सरे की अपेक्षा सिटी स्कैन ने जो जांच किया गया, स्कैन मतलब होता है जांच करना, तो सिटी स्कैन ने क्या प्रकट किया टूथ के बॉडी के बारे में, वो जानने वाली बात है। ठीक है, अभी भी प्रश्नवाचक है। एंड कुड इट आंसर टू आर द टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम,
और सबसे अधिक जो सबसे दो बड़े सबसे क्वेश्चंस है जिसका आंसर अभी भी लिंगरिंग उसके बारे में लटका हुआ है अभी भी। लिंगरिंग मतलब होता है लटका हुआ, जो सुलझा नहीं गया हो और उसको लिंगरिंग कहा जाता है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, उसके बारे में अभी जो सबसे बड़ा दो क्वेश्चन जो अभी भी लटका हुआ है जिसका आंसर नहीं मिला है वो क्या है, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जिस समय वो मरा वो कितने साल का था। ये अभी जो दो प्रश्न है वो अभी भी लटका हुआ है जिसके बारे में जानकारी अभी भी नहीं हुआ है। किंग टूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। अब किंग की मृत्यु के समय, अब डिमाइज मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, डिमाइज मतलब होते हैं मृत शरीर, ठीक है। किंग टूट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट, ठीक है। बहुत जो उसका मृत्यु था, जो टूट का जो मृत्यु था वो बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है, जो घटित हुआ था। अब यहाँ पे फिर दिया है इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, राजा की टूट की मृत्यु जो है बहुत बड़ी घटना थी, यहाँ तक कि इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, रॉयल मतलब होता है शाही या राजकीय पैमाने पर, स्टैंडर्ड मतलब पैमाने पर, ये बहुत बड़ा घटना था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, फैमिली लाइन मतलब होता है वंशज, तो वो अपने परिवार का अंतिम वंशज था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, जो अपने वंशज का अंतिम उत्तराधिकारी था समझो। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, और जो उसकी मौत है, उसके वंश में जो मौत है डायनेस्टी, ठीक है, जो उसके परिवार या आखिरी वंशज में जो मौत था, हिज डेथ द डेथ रेटल ऑफ हिज डायनेस्टी। रेटल मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं यहाँ पे रेटल मतलब हिला देना, सबको हिला दिया, मतलब सबके अंदर जो बोल सकते हैं यहाँ पे कि सबके सनसनी फैला दिया, ठीक है, क्या कर दिया, सनसनी फैला दिया। फैमिलीज लाइन्स एंड हिज फनरल वाज डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, सबको हिला के रख दिया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। जो आफ्टर मैथ मतलब होता है मौत के बाद, क्या बोल सकते हैं, आफ्टर मैथ मतलब बोल सकते हैं मौत के बाद, जो मौत के बाद का जो समय है, ठीक है, आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, जैसे जैसे वो समय बीतता गया, पासिंग अवे, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, जैसे जैसे समय बीतते गया जो सूक्ष्मताएँ थी, जो सूक्ष्म जानकारी थी वो अभी भी क्या थी, उसके बारे में अस्पष्ट था। सूक्ष्म जानकारी मतलब उनका मौत कैसे हुआ, कितने साल के समय, कितने साल में हुआ, कितने जिस समय मौत हुआ उनका उम्र क्या था, ठीक है। तो बट द पर्टिकुलर्स ऑफ द हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, जो उनका मौत के बाद का जो समय, जो जितने भी पहलू हैं वो क्या हुआ है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है, जो सुलझा नहीं है अभी भी। एमेनहॉटेप आमेनहॉटेप थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। अब आमेनहॉटेप जो थर्ड था वो तो हो सकता है टूट का फादर, पिता हो सकता है, या ग्रैंडफादर। वाज अ पावरफुल फेरो, वह एक शक्तिशाली फेरो था। फेरो मतलब जो मिस्र के राजा को फेरो कहा जाता है, ठीक है, तो फेरो था, एक शक्तिशाली फेरो था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जो लगभग कितने साल तक शासन किया, लगभग 4 डिकेड्स मतलब 40 साल तक लगभग शासन किया। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, ठीक है, जो 18वीं शताब्दी का बोल सकते हैं गोल्डन एज था, ठीक है, गोल्डन एज स्वर्णिम काल था बोल सकते हैं, ठीक है। ही सन एमेनहॉटेप फोर्थ सक्सीडेड him and initiated one of the strangest period in the history of Ancient Egypt। अब उसका पुत्र एमेनहॉटेप चतुर्थ बोलते हैं, ठीक है, एमेनहॉटेप चतुर्थ जो है सक्सीडेड हिम मतलब उत्तराधिकारी बना उसका, किसका, यहाँ पे देखिए हम लोग एमेनहॉटेप थर्ड का उत्तराधिकारी कौन बना, ही सन एमेनहॉटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, जो सबसे अजीब समय था, पीरियड्स था, किसके, एशियन इजिप्ट, प्राचीन जो प्राचीन मिस्र का जो इतिहास था उसमें सबसे अजीब
समय का प्रारंभ हुआ इसमें। इनिशिएटेड मतलब होता है चालू होना या प्रारंभ होना बोल सकते हैं यहाँ पे, या शुरू होना। वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियन इजिप्ट। ठीक है। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। अब जो नया मिस्र का राजा था, अब आटेन वहाँ बोल सकते हैं, आटेन मतलब बोल सकते हैं वहाँ के देवता को आटेन बोल सकते हैं। तो न्यू फेरो ने आटेन की पूजा को प्रोत्साहित किया। द सन डिस्क सूर्य चक्र चेंज हीज नेम टू आखेनाटेन। उन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया, आखेनाटेन रख दिया। आर सर्वेंट ऑफ एटेन, जो मतलब हो सकते हैं आटेन का दास, सर्वेंट ऑफ आटेन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस। अब उसके बाद वो थेबेस जो पुराना शहर था वो क्या था, रिलीजियस कैपिटल था, धार्मिक राजधानी थी, वहाँ से चला गया। और कहाँ चला गया, टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन। अखेनाटेन के जो नया शहर है वहाँ चला गया। नाउ ऐसा अमराना, जो अब किसके नाम से जाना जाता है, अमराना के नाम से जाना जाता था। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमून। उसके बाद उन्होंने आगे देश के लोगों को क्या किया, वो झटका दिया, साउड किया, झटका दिया। कैसे दिया झटका, कि बाय अटैकिंग आमून पर हमला करके। अ मेजर गॉड, एक प्रमुख देवता था वो। ठीक है, उनका एक दूसरे जगह का प्रमुख देवता था। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज। अब उसके स्मैशिंग मतलब होता है तोड़ना, हिज इमेज जो उसकी मूर्तियाँ थी उसको तोड़ दिया वो। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके जो मंदिर थे उसको क्या किया, वो बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, यह जो है सबसे क्या समय था, भयंकर समय था। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, हॉरिफिक मतलब हो सकते हैं भयंकर। ठीक है, भयंकर या भयानक समय था। सैड रे जॉनसन, किसने कहा ये सब, सैड रे जॉनसन ने कहा। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर इन लग्जर, जो क्या था, डायरेक्टर था ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। द साइट ऑफ द एशियन थेबेस। अब द साइट ऑफ द एशियन थेबेस, जो प्राचीन थेबेस का जो साइट था, साइट मतलब स्थान था, साइट मतलब स्थान बोल सकते हैं। ठीक है, साइट मतलब होगा स्थान। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिसमें परिवार जो है, एक वंश जो है पूरा लंबे समय तक, कई शताब्दियों तक शासन किया थेबेस में। वाज कमिंग टू एन एंड, जो अंत के समय, जिसका समय अंत हो रहा था, जो समाप्ति की ओर था। वाज कमिंग टू एन एंड। एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, उसके बाद जो अखेनाटेन था हल्का क्या हो गया, सनकी हो गया। वैकी मतलब बोल सकते हैं सनकी या विचित्र ढंग से हो गया या सनकी हो गया। आफ्टर अखेनाटेन डेथ, अब अखेनाटेन की मौत के बाद, ठीक है, यहाँ पे वंश के पूरा वंश के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के मिस्र के बारे में। आफ्टर अखेनाटेन डेथ, अखेनाटेन की मौत के बाद अ मिस्टीरियस रूरल, एक रहस्यमयी शासक, किसका नाम क्या था, नेम्ड स्मेख करे नाम था। ठीक है, एक रहस्यमयी शासक था। अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़े समय के लिए क्या हुआ, दिखाई दिया वहाँ पे। एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, अब एक्साइटेड मतलब हो सकते हैं एक्साइटेड गायब हो गया, एक्साइटेड मतलब गायब हो गया, जिसका निशान मुश्किल से मिलता है। एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस मतलब होता है जिसका निशान, जिसका ट्रेस करना बड़ा मुश्किल का काम है, जिसका निशान मुश्किल से मिलता है, कि उसके बारे में जानकारी नहीं है अधिकतर। ठीक है, एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखामेन टूक द थ्रोन मतलब होता है राजगद्दी। ठीक है, उसके बाद जो है एक युवा लड़का, वेरी यंग, ठीक, युवा लड़का था वो, जिसका नाम था टूटनखामेन, उन्होंने एक राजगद्दी पर बैठा। किंग्स टूट्स एस ही वाइडली नॉन, अब वो राजा टूट, जो पूरी दुनिया में उसको इसी के नाम से जाना जाता है, एस ही वाइडली नॉन टुडे, आज के समय में उसको किंग टूट के रूप में जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हीज नेम, अब जो राजा लड़का था
ठीक है, लड़के छोटा था तो राजा बाय किंग बोल दिए। ठीक है, लड़का राजा जो है अपना नाम जल्दी ही बदल दिया। सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामुन। किसमें बदल दिया? वो टूटन खामुन में अपना नाम बदल दिया। लिविंग इमेज ऑफ, जिसका हम लोग टूट बोलते हैं, टूटन खामुन, एक्चुअल में नाम उसका टूटन खामुन था। ठीक है, पहले उसका नाम क्या था? सबसे पहले क्या था? टूटन खातिन था, उसका अपना नाम बदल दिया, फिर टूटन खामुन। ठीक है, ठीक है, टूटन खामुन बदल दिया। लिविंग इमेज ऑफ आमून, अब इसका अर्थ क्या होता है टूटन खामुन का? लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की जीवित तस्वीर, आमून की जीवित तस्वीर, लिविंग इमेज जीवित तस्वीर, आमून की जीवित तस्वीर इसका फुल फॉर्म होता है। एंड ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑफ दी ओल्ड वेज। अब ओवरसा मतलब हो सकते हैं यहाँ पे देखभाल या निगरानी करना। रिस्टोरेशन मतलब हो सकता है वापस लाना या पुनः स्थापित करना या पुनः जागृत करना किसी चीज़ को। ऑफ दी ओल्ड वेज, जो पुराने तरीके थे उसको उन्होंने फिर से जागृत किया और उसको देखभाल भी किया, निगरानी किया। ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑन दी ओल्ड वेज। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उन्होंने 9 साल तक, लगभग 9 साल तक, अबाउट मतलब यहाँ पे लगभग होगा 9 ईयर्स, लगभग 9 साल तक या के लिए। ठीक है, 9 साल तक के लिए क्या किया? वो शासन किया। रेन मतलब होता है शासन। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, उसके बाद जो है अप्रत्याशित रूप से, जिसके बारे में आशा नहीं किया गया था उस तरीके से क्या हो गया? मर गया वो। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद अप्रत्याशित रूप से वो क्या हो गया? मर गया। ठीक है, अप्रत्याशित रूप से वो मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट। रिगार्डलेस मतलब होता है बिना ध्यान दिए, स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान, अंदाजा या शंका बोल सकते हैं। अबाउट हिज फेट, अब यहाँ पे अपने भाग्य की प्रसिद्धि, अबाउट हिज फेट अपने भाग्य की प्रसिद्धि, फेम मतलब प्रसिद्धि। ठीक है, और एंड स्पेकुलेशन शंकाओं का ध्यान दिए बगैर, रिगार्डलेस मतलब ध्यान दिए बगैर। टूट इज वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट के कई ममी की में से एक टूट का ममी था। टूट इज वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट। हाउ मैनी, अब मिस्र में कितना है? नो वन नॉन, कितना ममी है उसको कोई भी नहीं जानता। हाउ मैनी, नो वन नॉन। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। मिस्र ममी प्रोजेक्ट, मिस्र ममी प्रोजेक्ट जो 2003 के अंत में, इन लेट 2003 के अंत में। अब इन्वेंट्री मतलब हो सकते हैं यहाँ पे संपत्ति सूची, इन्वेंट्री मतलब होता है संपत्ति सूची में क्या किया गया? उसको 600 दर्ज किया गया। बिगेन प्रारंभ किया गया। एन इन्वेंट्री इन लेट 2010 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार। अभी तक कितना रिकॉर्ड किया गया है? 600 ममियों को रिकॉर्डेड किया गया है। ठीक है, 600 ममियाँ 600 दर्ज की गई है, जो अभी गिनती और भी जारी है। एंड स्टिल काउंटिंग, और गिनती अभी भी जारी है। अभी तक जो है 600 ममियाँ वहाँ रिकॉर्ड किया गया है, खोजा गया है। ठीक है, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी वहाँ काउंटिंग जो है बचा हुआ है। द नेक्स्ट फेज, अगली अवस्था जो है, अगला चरण जो है, स्कैनिंग द ममीज विथ ए पोर्टेबल सिटी मशीन। पोर्टेबल मतलब होता है जो उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, छोटा मशीन को पोर्टेबल कहा जाता है। द नेक्स्ट फेज, अगला चरण जो है, स्कैनिंग द ममीज, ममियों को स्कैनिंग करने का था। विथ ए पोर्टेबल सिटी मशीन मतलब एक उपयुक्त या छोटा सिटी मशीन से। डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ठीक है, जिसको किसके द्वारा दान किया गया था? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा दान किया गया था, डोनेट किया गया था। एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर, और साइमंस जो था उसका बनाने वाला था, इट्स मैन्युफैक्चरर था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। अब राजा टूट का जो ममी था वो पहला ममी था जिसको सबसे पहले स्कैन किया गया इन डेथ। अब उससे हमको क्या पता चला? उनके इन डेथ, उसके मौत के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, किसके बारे में पता करने के लिए? उनके मौत के बारे में पता करने के लिए, और बोल सकते हैं, और इन डेथ एस इन लाइफ, और उनके जीवन के बारे में। ठीक है, उनके जीवन के बारे में, उनकी मौत के बारे में, और जिसने अपने शाही
और जिसने मूविंग रेगली मतलब शाही स्थिति, शाही मतलब ये बोल सकते हैं शाही अवस्था, अपना रेगली मतलब ये भी बोल सकते हैं शाही ढंग से, जो शाही ढंग से क्या किया है, हेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को आगे लेके गए सही तरीके से, ठीक है, आगे बढ़े सही तरीके से आगे लेके गए, ठीक है। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, मतलब जो सिटी मशीन था, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको कहते हैं फुल फॉर्म, ठीक है, वो क्या किया, सिर से लेकर पैरों तक मम्मी का क्या किया, स्कैन किया, जांच किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज जो है तैयार किया इन क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, अलग अलग भाग, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, बीच से काटने पर दिखाई देने वाला भाग, बीच से काटने पर दिखाई देने वाले भाग, उसको क्रॉस सेक्शन करके उसको ये किया है 1700 डिजिटल एक्सरे में। टूट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर्स स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। अब टूट का जो सिर जो है स्कैन किया गया है 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होता है, बनावट होता है, और इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, पेचीदे बनावट में उसको क्या किया, उसके द्वारा क्या किया गया, इसको रजिस्टर मतलब स्लाइस टुकड़ों में इसको रजिस्टर किया गया। टेक्स ऑन एरी डिटेल्स, अब टेक्स एरी डिटेल मतलब एरी डिटेल्स मतलब होता है जानकारी बोल सकते हैं, एरी मतलब होता है विचित्र, एरी मतलब क्या हो जाता है, विचित्र होता है, तो एक विचित्र जानकारी जो है लिया गया उनसे, ठीक है, स्कैन करके इन द रिजल्टिंग इमेज, और उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्टिंग इमेज निकला विच टूट्स इंटायर बॉडी एंड सिमिलरली रिकॉर्डेड, उसके बाद एक परिणाम स्वरूप एक दृश्य को निकाला गया रिजल्टिंग इमेज, ठीक है, एक विचित्र परिणाम सामने आया, ठीक है, एरी डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज, एक विचित्र परिणाम उसके बाद सामने आया जब उसका CT स्कैन में जांच किया गया, विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, टूट के पूरे शरीर को के अवलोकन के लिए एक टीम को घोषित किया गया था, एक टीम बनाया गया था, विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया, और टीम वाज स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञों का टीम बनाया गया, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद एक विशेषज्ञों का टीम बनाया गया, टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, जो किसमें थे, रेडियोलॉजी मतलब बोल सकते हैं एक्सरे विज्ञान में पूर्ण था, एक वैज्ञानिक जो है, एक जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञ था, और दूसरा एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञ थे, ठीक है, ये टीम में तीन लोग थे, ठीक, शामिल, एक बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सरे विशेषज्ञ थे, फॉरेंसिक विशेषज्ञ थे, और शारीरिक संरचना विज्ञान विशेषज्ञ थे। बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस, बिगेन मतलब प्रारंभ किया, टू प्रोब मतलब जांच प्रारंभ किया, द सीक्रेट्स मतलब रहस्य, दैट विंग्स गॉडेस पंखों वाली देवियाँ, द विंग्स गॉडेस ऑफ ग्लाइडेड बरियल, ग्लाइडेड मतलब बताया था, ग्लाइडेड मतलब होता है जो सोने की परत चढ़ा हुआ, ग्लाइडेड बरियल सोने की परत चढ़ाकर उसको दफनाया हुआ, अब श्राइन जिसका हम लोग पूजा किया जाता है, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि कई मम्मियाँ हैं जिसे बोलते हैं पिरामिड, मिस्र का पिरामिड जो 7 अजूबों में शामिल है, और जो पिरामिड है जितने भी है उस पिरामिड के अंदर जो है कब्र है किसी न किसी राजा का, उसमें कब्र में क्या है, मम्मियाँ हैं उस, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पंखों वाली देवियाँ हैं, अब सभी ने यह रहस्य ढूंढा, जितने भी वैज्ञानिक थे इसमें तीनों जो वैज्ञानिकों के दल ने इस रहस्य को ढूंढा कि सीक्रेट दैट विंग्स गॉडेस, जो पंखों वाली देवियाँ हैं, जो सोने से चढ़ी शवों को रक्षा काफ़ी लंबे से करते आ रही है, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, सोने से चढ़ित कब्रों का, बरियल्स मतलब कब्र बोल सकते हैं, ठीक है, उसका क्या कर रहे हैं, रक्षा करते आ रहे हैं। द नाइट ऑफ द स्कैन, फिर आगे देखते हैं, द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को स्कैन किया जा रहा था, जांच किया जा रहा था, उसी रात के समय वर्कमैन जो काम करने वाले लोग थे वो टूट के कब्र को उसके बॉक्स में लेके गए, लाइक पैलाबियर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प, उसके बाद
पहला बियरर्स मतलब होता है जो ताबूत उठाने वाले लोग को पहला बियर्स कहते हैं। पहला बियर्स जो है वो ढलान की ओर गए एंड फ्लाइट अप स्टेयर्स इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, और रेत के भंवर में फंस गए, ठीक है। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन के सहारे ताबूत उठाने वाले ढलान पर ले गए और रेत के भंवर में आगे गए। उसके बाद जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट में ले गए, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट में ले के गए, जिसमें क्या लगा हुआ था, स्कैनर लगा हुआ था, ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, जो स्कैनर लगा हुआ था उसमें। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद 2 men इमर्ज, 2 व्यक्ति जो बाहर निकले। इमर्ज मतलब बाहर निकलना होता है, स्प्रिंटेड मतलब दौड़ते हुए, ठीक है। 2 व्यक्ति जो है बाहर निकले, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, पास के ऑफिस कार्यालय की तरफ दौड़ते हुए गए, एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और क्या लेके वापस आए, एक सफ़ेद प्लास्टिक फैंस के एक जोड़ी सफ़ेद प्लास्टिक फैंस के साथ बाहर आए। द $millions स्कैनर, जो कई $million का स्कैनर था, हैड क्विट, काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन, क्योंकि कूलर फैन में उसके क्या हो गया था, रेत घुस गया था। कर्स ऑफ द फेरो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फेरो का अभिशाप, शायद यह कर्स ऑफ द फेरो, यह शायद यह जो कैसा था, फेरो का, जो मिस्र राजा का अभिशाप था। जोग्ड अ गॉड नर्वसली, जिसने विचलित किया सभी को, ठीक है, जिसने सभी को विचलित किया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, अंततः जो सब्स्टिट्यूट अतिरिक्त पंखा था उसने काम करना प्रारंभ कर दिया, और जो हमारा प्रक्रिया था उसको समाप्त किया पूरा करके, ठीक है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, फिर चेक करने के बाद पता चला कि कोई भी डाटा उसमें समाप्त नहीं हुआ था। द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर द वर्कमैन, और टेक्नीशियन थे वो टूट को फिर काम करने वाले लोगों को दे दिए। एंड हु कैरिड हिम बैक टू हिज टर्म, उसके बाद वे लोग जो है उसके कब्र में उसको लेके गए, फिर उसको पुनः रख दिए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, मतलब 3 घंटे के अंदर जो उसके कॉफिन से निकाला गया था, उसके 3 घंटे के अंदर उसको फिर वापस रख दिया गया। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, उसको फिर से उसको रेस्टेड करने के लिए उसके पीस के रेस्टेड इन पीस, ठीक है, उसको फिर कब्र में दफना दिया गया। वेयर द फनररी प्राइस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जिसको जो पुरोहित थे, अंतिम दाह संस्कार करने वाले पुरोहित थे, उसको बहुत लंबे समय ही उसको क्या किए थे, उसको उसमें दफना दिए गए थे। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेज, अब ट्रेलर में वापस आने के बाद टेक्नीशियन जो है क्या किए, एक अचंभित करने वाला दृश्य जो है, इमेज जो है, आकृति जो है खींचे। आप टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, किस पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए। अ ग्रे हेड, उसका भूरा है सिर, टूक शेप, आकार ले रहा था, फ्रॉम ए स्केटरिंग पिक्सल, ठीक है, बिखरे हुए छोटे छोटे बिंदु के रूप में आकार ले रहा था। एंड द टेक्नीशियन स्पन, टेक्नीशियन जो है उसको घुमाए अलग अलग तरीके एंगल से। एंड टाइटल इट इज एवरी डायरेक्शन, और अनेक दिशाओं में, ठीक है, उसको घुमाए भी, स्पन भी किए और उसको घुमाए भी, ठीक है, अलग अलग इसको बोल सकते हैं घुमाना, ठीक है। किसको, पिक्सल मतलब होता है छोटी छोटी बूंदे, स्पन मतलब हो सकते हैं यहाँ पे घुमाया, और टिल्टेड मतलब हो सकते हैं झुकाया, अलग अलग उसको एंगल में झुकाया, उसको घुमाया। टाइटल इन एवरी डायरेक्शन। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एस क्लियरली, अब जो नेक वर्टेब्रेट था, मतलब जो गर्दन का जो नसें थे, मतलब जो गर्दन की जो हड्डियाँ थी, ठीक है, जो गर्दन की हड्डियाँ थी वो क्या हुआ था, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एस क्लियरली, अपीयर्ड मतलब प्रतीत होना, और क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। एस इन एनाटॉमी एंड क्लास, एटॉमी क्लास मतलब शरीर रचना विज्ञान के तहत एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। उसका जो गर्दन का हड्डी था वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अदर इमेज रिवील इन हैंड, अन्य जो इमेज भी दिखाई दे रहा था जिसमें हाथ, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब्स केज, और अनेक भाग जो है किसका, पसलियों का अनेक भाग जो है दिखाई दे रहा था। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल मतलब खोपड़ी का जो ट्रांजेक्शन था,
जो बिखरे बिखरे ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन मतलब हो सकते हैं तिरछे, जो तिरछे काटना। ट्रांजेक्शन मतलब होता है तिरछा काटना, जो तिरछे काटा हुआ था स्कर खोपड़ी को। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। फिर आप कहते हैं कि बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, जो अब जो दबाव था वो क्या हो गया था, दूर हो गया था। सिटिंग बैक इन ही चेयर जाही अब्बास स्माइल। जाही अब्बास जो है मुस्कुराए अपने कुर्सी पर वापस बैठते हुए। विजिबली रिलीव्ड, और क्या दिख रहे थे, क्या कैसा दिखाई दे रहे थे, वो आरामदायक महसूस कर रहे थे। रिलीव्ड, विजिबली मतलब बोल सकते हैं सुस्पष्ट रूप से, और रिलीव्ड मतलब होता है चैन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे थे, स्पष्ट रूप से चैन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे थे। दैट हैड नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अब कोई भी जो है एकदम गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। अब वो कहते हैं कि जाहिर अब्बास कहते हैं कि मैं पिछले रात को सो नहीं पाया था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकंड। एक सेकंड के लिए भी मैं पिछले रात को सो नहीं पाया था। उसने कहा, ही सेड आई वॉज सो वरीड। मैं बहुत चिंतित था, क्योंकि बहुत चिंतित था इसलिए मैं सो नहीं पाया था एक सेकंड के लिए भी। आई वॉज सो वरीड, किसने कहा, जाही आवाज़ ने कहा। तो ही सेड, उसने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे लगता है, बट नाउ आई थिंक, किंतु मुझे अब लगता है कि आई विल गो, मुझे जाना चाहिए और मुझे सो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे जाऊंगा और सो जाऊंगा, ऐसा कर बोलता है। आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उसी समय हम लोग ट्रेलर को छोड़ दिए थे। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द स्टैंडी ग्राउंड, और लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम लोग रेत से भरे हुए मैदान में चले गए थे। द वाइंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक गया था। द विंटर एयर ले कोल्ड, और ठंड के समय चलने वाली हवा जो है और ठंडी हो गई थी। एंड स्टिल, और स्थिर थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। डिपार्टेड मतलब मरे हुए, जैसे मृत्यु स्वयं इस मौत की घाटी में थी। जस्ट अबोव द एंट्रेंस टू द टूट्स टॉम स्टूड ओरियन, द कंस्टलेशन दैट द एशियन इजिप्शियन न्यू एज द सियोल ऑफ द ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। अब ओरियन मतलब होता है मृग तारा समूह, कंस्टलेशन मतलब होता है तारों का समूह, ठीक है। और ओसिरिस मतलब होता है मृत्यु के बाद जीवन के देवता को ओसिरिस कहा जाता है, या मिस्र का एक देवता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि टूट के मकबरे के ठीक ऊपर, उसके दरवाजे के ठीक ऊपर जो है तारों का समूह का एक झुंड, जिसे ओरियन कहा जाता है। ठीक है, ओरियन कहा जाता है इस समूह को। कंस्टलेशन दैट द एशियन इजिप्शियन न्यू एज द सियोल ऑफ ओसिरिस, इस समूह को जो मृत्यु पश्चात जीवन के देवता ओसिरिस की आत्मा के रूप में जाना जाता है। आत्मा, सियोल ऑफ ओसिरिस, सियोल मतलब आत्मा होता है, आत्मा के रूप में आत्मा के रूप में जाना जाता है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ मतलब जीवन, मतलब बोल सकते हैं आफ्टर लाइफ मतलब जीवन के बाद के देवता। गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, मतलब इस किशोर राजा की निगरानी कर रहे थे। अब यहीं से जो कहानी जो है समाप्त हो जाता है। अभी भी एक जो पहलू है अनसुलझा हुआ है कि टूट की मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी, और जिस समय उनका मृत्यु हुआ था वो कितने साल के थे, अभी भी जो है अनसुलझा हुआ है। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से कहानी जो है समझ में आया होगा। ठीक है।